त्वमहीन पिता वसो तुम मातः शतक्रतो बभूविधे अधाते सुम्नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। मातृशक्ति आर्यभद्र पुरुषों, ईश्वर के 3 प्रकार के नाम हैं। नंबर 1 संबंधवाचक, नंबर 2 गुणवाचक, नंबर 3 मुख्य है। ये बात ठीक समझ में आ गई? हमने इन पिछले 2 दिनों में संबंधवाचक और गुणवाचक नाम की चर्चा की। गुणवाचक मैंने गुणों के आधार पर, जैसे आर्य समाज का जो दूसरा नियम है वो लिखा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु आदि आदि, ये सब परमात्मा गुण हैं। ये गुणवाचक नाम है। सूर्य, चंद्रमा आदि भी परमात्मा के नाम है, गुणवाचक नाम है। गुणवाचक नाम में नाम का जाप करने से एक भ्रांति की संभावना होती है कि जो नाम ईश्वर के हैं वो अन्य पदार्थों के भी हैं। जैसे जो अन्य पदार्थ वो ईश्वर के भी हैं, जैसे आदित्य नाम परमात्मा का, आदित्य नाम सूर्य का भी, आदित्य नाम किसी मनुष्य का भी हो सकता है। लेकिन एक ऐसा नाम है परमात्मा का जिससे केवल ईश्वर का ही बोध होता है, अन्य किसी पदार्थ का बोध नहीं होता। उस नाम को बोलेंगे समझो परमात्मा का नाम बोला है। जैसे आप राम बोलते हो, राम, तो राम नाम दशरथ के बेटे का भी है, तो राम नाम परमात्मा का भी वेद में आ गया। लेकिन भ्रांति हो जाएगी, आप किस राम को कह रहे हो। ऐसे ही बहुत से नाम हैं, अनेकों प्रकार के नाम हैं जो गुणवाचक नाम हैं। जैसे ब्रह्मा है तो ब्रह्मा नाम परमात्मा का भी है, ब्रह्मा नाम ऋषि का भी है, ब्रह्मा नाम किसी व्यक्ति का भी हो सकता है। तो प्रारंभ के ऋषि का नाम ब्रह्मा है, तो भ्रांति हो जाएगी आप किस ब्रह्मा की बात कर रहे हो। इसलिए उपासना जब भी की जाती है तो मुख्य नाम से की जाती है। पुकारा जब भी जाता है, बोलो, मुख्य नाम से पुकारा जाता है। तो ईश्वर का निज नाम जो है उसे कहा है ओम। क्या कहा है बोलो? वेद में, दर्शनों में, उपनिषदों में, सब ग्रंथों ने, सब संतों ने ईश्वर को ओम कहा है। हम वेद से प्रारंभ करें तो वेद में लिखा है ओम क्रतु स्मरे। ओम सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं जी? वेद। सबसे पहले ग्रंथ कौन से हैं जी? वेद। तो वेद में ढूंढो भगवान का मुख्य नाम क्या है। वेद से प्रारंभ करो, अन्य ग्रंथों पर बाद में आते हैं। तो वेद में लिखा परमात्मा क्या है? ओम है। ओम कृतो स्मर है। ओम का नाम जपो, ओम का स्मरण करो। अच्छा, ओम नाम में 3 अक्षर हैं, आ, उ और म। आ माने अकार, ओ माने उकार और मैं माने मकार। अर्थात जो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता है उसका नाम ओम है। तो कहा ओम नाम भगवान का बोले हैं। वो ओम रहता कहाँ है जिसको हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ओम कहते हैं? तो फिर कहा ओम कृतो स्मरे। फिर कहा ओम खम ब्रह्म। क्या कहा? ओम खम ब्रह्म। ओम खम में रहता है। खम मैंने आकाश। आकाश में किस जगह? तो ब्रह्म मैंने सर्वव्यापक, अर्थात परमात्मा ओम क्या है बोलो? सर्वव्यापक। अर्थात ये ओम जो है सब जगह है, ऐसे कोई जगह नहीं जहां ओम ना रहता। ओम खम ब्रह्म, ओम तो सब जगह व्याप्त। ये ओम ईश्वर है, ये ओम ही परमात्मा है। अर्थात परमात्मा क्या है बोलो? ओम क्या है? सब जगह व्याप्त है। क्या कोई ऐसी जगह जहां भगवान ना हो? इसलिए कहा ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा है, में परमात्मा में है और सारे ब्रह्मांड में परमात्मा है। इसलिए सारे ब्रह्मांड के भीतर ओम
और सारे ब्रह्मांड पूरा का पूरा किसके भीतर? परमात्मा के भीतर। इसलिए उसे एक अक्षर से कहते हैं, उसका नाम है ओम। अब गीता में कृष्ण महाराज से पूछा कि ईश्वर का नाम क्या है? अर्जुन ने 8वें अध्याय में प्रश्न किया, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम है। हे पुरुषोत्तम, हे कृष्ण, किम तद ब्रह्म, परमात्मा किसे कहते हैं? ब्रह्म कौन है? ईश्वर कौन है? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या, और किम कर्म पुरुषोत्तम, कर्म क्या? ये 3 प्रश्न पूछे 8वें अध्याय के पहले श्लोक में। अर्जुन ने प्रश्न किया, ईश्वर कौन है? ब्रह्म कौन है? किम तद ब्रह्म, ब्रह्म कौन है? कर्म क्या है? और अध्यात्म क्या है? तो कृष्ण कह रहे हैं 3रे अध्याय में, अक्षर ब्रह्म। अक्षर कहते हैं उसको जो कभी नष्ट नहीं होता। जो नष्ट नहीं होता वो परमात्मा है, जिसका विनाश नहीं होता वो परमात्मा है। तो या कृष्ण कहते हैं हम सब तो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। हमारा तो जन्म भी है, भले चाहे जीव का जन्म ना हो, लेकिन शरीर में तो आते ही, बंधन में तो आते ही हैं। पर परमात्मा किसी के बंधन में नहीं आता। परमात्मा के सब बंधन में है। जीव कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में बंधन में, लेकिन परमात्मा किसी के बंधन में नहीं है, वो स्वतंत्र सत्ता है। इसलिए कहा वह परमात्मा अक्षर नाम से जाना जाता है, अक्षर से, जो कभी नष्ट नहीं होता, तीनों कालों में एक सा बना रहता है। तो कृष्ण अर्जुन बोले अभी मेरे समझ में पूरी बात आई नहीं, अक्षर किसे कहोगे? तो आगे फिर अगले श्लोकों में कहा ओम इतेम ओम इत्येदम अक्षरम, ये ओम अक्षर है। ओम क्या है बोलो? जिसको अक्षर का ओम ही है। और कहा यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में ओम का स्मरण करता है, मनु समरय, और मेरे अनुकूल योग की साधना करता है, और वो इस प्रकार करते हुए अपने प्राण त्यागता है, यान्ति परमाम गतिम, ऐसे व्यक्ति को परम गति प्राप्त होती है, अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। अर्थ क्या बना? ओम का जाप करने वाला, योग साधना करने वाला, ओम का चिंतन करने वाला व्यक्ति ही बोलो मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो गीता में क्या नाम बताया ईश्वर का? जोर से बोलो ओम। वेद में क्या नाम बताया? ओम। उपनिषद क्या कह रहे हैं? सर्वे वेदा यद पामनंती, सारे वेद जिसको गाते हैं, सारे योगी जन जिसके लिए योग साधना करते हैं, ब्रह्मचारी जिसके लिए ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं, यदि उसे मैं एक अक्षर में कहूं तो इति ओम अक्षरम, ओम अक्षर है। तो उपनिषद क्या कह रहा है? ओम उपासते, हे मनुष्य तो ओम का जाप कर, ओम की उपासना कर। फिर नानक देव ने क्या कहा गुरु ग्रंथ साहब में? एक ओंकार। बाकी नहीं कहा, बोलो एक ओंकार। परमात्मा कौन है? एक है, ओंकार, एक है भगवान, उसका नाम क्या है? ओमकार है। कैसा है वो? अकाल मूर्त है। क्या है? अकाल मूर्त है, अर्थात उसे काल मार नहीं सकता। तो ऐसा जो परमात्मा, उसका नाम क्या दिया? गुरु ग्रंथ साहब में भी ओम दिया है। फिर जैनियों ने भी कहा ये नमोंकार है, हम ओमकार को नमस्कार करते हैं। ऐसा कोई मतांतर नहीं है, ऐसी कोई वैदिक पुस्तक नहीं है जिसमें परमात्मा को ओम ना कहा हो। इसी को महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचक है प्रणवय। उस परमात्मा का वाचक कौन है? बोलो प्रणव, मैंने ओम है। तब बात समझ में आई, ईश्वर का मुख्य नाम क्या हुआ? ओम। इसलिए हम किसका जाप करें? ओम का जाप। ओम को महामंत्र कहा है, ओम ही महामंत्र है, ये ओम ही ईश्वर है। ये जो ओम अक्षर है भगवान का नाम ओम, इसको ही सब गाते हैं। आप देखो मंदिरों में भी जो मंदिर बने हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न महापुरुषों के, चाहे राम का मंदिर हो, चाहे कृष्ण का मंदिर हो,
चाहे देवी का, दुर्गा का, किसी का, गणेश आदि किसी का मंदिर हो, वहाँ भी लिखा रहता है ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, है कि नहीं? और एक तो ऐसे ऐसे लोगों ने बना लिए, वो ओम साईं राम, ओम साईं राम, वहाँ भी उन्होंने ओम को वहाँ भी रखा, जबकि साईं का ओम से क्या संबंध है? कोई मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा ओम को छोड़ना चाहिए, ओम के बिना काम चलेगा नहीं। तो ओम जो है कहीं भी आप देखें, किसी मंत्र में, किसी श्लोक में, किसी नाम में, जो भी ऐसे नाम है ओम बोला जाता है। और मनु ने कहा कि आप कोई मंत्र पाठ करते हो तो वो मंत्र के पाठ करने से पूर्व भी ओम बोलें और मंत्र की पूर्ति पर भी ओम बोलें। और यदि कोई मंत्र पढ़ रहा है और ओम का उच्चारण नहीं करता तो उसके मंत्र पढ़ने का पुण्य प्राप्त उसको, तो इसलिए ओम बोलें। ओम बोलें, क्या बोलें? ओम कृतो स्मरे। और आप जब भोजन करके छक जाते हो, जब आपको डकार आते तो मुंह से क्या निकलता है? बोलो, ओम ही निकलता है। ओम ईश्वर का ऐसा नाम है जो गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है, इसमें जीभ लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा के जितने भी नाम हैं उन अनेकों नामों में ईश्वर का मुख्य नाम, जोर से बोलो, हैं? इसलिए कहा श्वास श्वास प्रभु नाम ले, विरथा श्वास ना खोए, न जाने इस श्वास का फिर आमन होए या ना होए। तो शास्त्र कहता है, हे बंधुओं, आप जब तक आपके सांस चल रहे हैं तब तक किसका जाप करो? ओम का स्मरण करो। आप काम करते हुए भी हैं और व्यापार करते हुए भी, खाते पीते भी, आपको क्या बन जाएगा? इसका अभ्यास बन जाएगा। और याद रखना, अभ्यास और वैराग्य तो ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा समाधि की सिद्धि होती है, मन एकाग्र होता है। इसलिए ईश्वर का के 3 प्रकार के नाम, पहला है संबंधवाचक, दूसरा है गुणवाचक और तीसरा है निज नाम। तो ईश्वर की उपासना किस नाम से करें? निज नाम से करें। अच्छा, ओम सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है तो हमारे भीतर भी होगा? जोर से बोलो। तो मूर्ति के भीतर भी होगा? जोर से बताओ। तो फिर मूर्ति को पूजने में क्या दिक्कत है जब उसके भीतर है वो? हाँ, जड़ में भगवान है पर जड़ भगवान नहीं है। देखो क्यों ईश्वर की उपासना मूर्ति में नहीं हो सकती? मूर्ति में ईश्वर तो है पर मूर्ति में आत्मा नहीं है, चैतन्यता नहीं है। तो कहाँ किस मूर्ति में दर्शन होगा? जिस मूर्ति में ईश्वर भी हो और जिस मूर्ति में आत्मा भी हो। ऐसी कौन सी मूर्ति है? ऐसी तो भगवान की बनाई मनुष्य की मूर्ति है। अब यदि आप भगवान का दर्शन चाहते हो तो वह परमात्मा इस मूर्ति के भीतर विराजमान है। वो मूर्ति के बाहर भी है और मूर्ति से, कौन से मूर्ति में? जो मानव का शरीर रूपी भगवान की बनाई मूर्ति है। इसलिए याद रखना, जो मंदिर आपने बनाए हैं ना, उनमें ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। जो मंदिर भगवान ने बनाया उसमें ईश्वर का दर्शन होगा। तो कौन सा मंदिर बनाया भगवान ने? तेरे पूजन को भगवान, बोलो, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तेरा है पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तेरा है पाया। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर, बोलो, बना मन। तो आपको यदि भगवान की उपासना करनी है तो मन के मंदिर में करनी पड़ेगी। दर्शन उस विश्वविधाता का होगा तो किसी दिल में होगा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठा भगवान नहीं होगा। और कब तक नहीं होगा? जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा।
तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। तो संचित सामान मैंने आपका मन पवित्र ना हो जाए जब तक, तो मन को मंदिर बनाना है। क्या बनाना है बोलो? मन को मंदिर, बस इतना काम आप करना है। आप रोजाना देखो आपका मन मंदिर है कि कूड़ादान है ना? देखो जब आप घर में जाते हो, मंदिर में जाते हो, तो जूते बाहर निकालते हो, क्यों जी? है कि नहीं सत्यनारायण जी? जूते अंदर नहीं ले जाते। और पहले तो ऐसी घरों में प्रथा थी कि जो माताएं बहनें भोजन बनाती थी तो वो जो चूल्हे की जो, क्योंकि सर्दी के दिनों में ठंड लगती है, नीचे पैर रखें तो फर्श भी ठंडा हो जाता है, तो चप्पल तो पहननी पड़ती थी, जूते तो पहनने पड़े, नहीं तो ठंडा लगे। तो लकड़ी की वो अलग बनी आती थी, उनको पहनते घर में। आज भी घर की चप्पल अलग है और बाहर के जूते क्यों नहीं ले जाते अंदर? भाई पैंट बुशर्ट उतार के नहीं जाते, जूते उतार के जाते हैं, इसलिए कि जूते गंदगी का प्रतीक है। कहीं के घूम के गंदगी लगी है तो घर में मंदिर में गंदगी ना जाए। तो गंदगी क्या रहे बोलो? बाहर रहे। हम अपने घर में गंदगी नहीं ले जाना चाहते, पर मन में गंदगी भरे बैठे। जिस घर में भगवान का दर्शन होना है, ये शरीर, इस शरीर में गंदगी भर ली। बहुत से लोग सारा दिन वो खाते रहते, खैनी तंबाकू है, इतना मुंह भर के रखे, ना बोला जाए ना कुछ कहा जाए, कुछ कहे कुछ सुने कुछ। अच्छा मुझे बताओ ईमानदारी, जो मुंह में तंबाकू लिए बैठा है वो ठीक बोल पाता है? कहता कुछ है, समझ में कुछ और आता है। अरे भाई मगर इसको बाहर निकाल दे तब बता क्या कहना चाहता है। तो कितनी गंदगी भर रहे हैं इस शरीर में हम। परमात्मा ने कितना पवित्र शरीर बनाया। आप देखो बचपन में जब जन्म लिया हमने, कोई गंदगी हमारे भीतर थी, लेकिन हमने कितना गंदा कर लिया इसको। अपने तन को गंदा करने में लगे हैं, और तन के साथ साथ मन को बोलो तन भी। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि जब तक शुद्धता नहीं होती तब तक भगवान की प्राप्ति भी नहीं होती। तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि। अब जितना भी गंदगी है, कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने घर में गंदगी भरे? पर हमारे मन में गंदगी भरी हुई, हमारे घर में गंदगी आ रही है। और गंदगी कैसे आती है? गंदगी दरवाजे से आती है, गंदगी खिड़कियों से आती है, धूल मिट्टी घर में। और हर घर में कम से कम, ज़्यादा नहीं, 2 बार तो पोछा लगाते ही हैं, सुबह और बोलो शाम को 2 बार झाड़ू लगाते हैं। क्यों जी? है कि नहीं सुरेश जी? रात की गंदगी सुबह साफ करते हैं, सुबह गंदगी रात को साफ करते हैं। तो जैसे ऋषियों ने कहा कि जैसे आप अपने घर की गंदगी साफ करते हो, घर को साफ करते हो, मन को भी साफ करो। बोले कैसे करेंगे? बोले बैठ अकेला 2 घड़ी, कभी तो ईश्वर ध्याया कर, मन मंदिर में गाफिला तू झाड़ू रोज लगाया कर। और तूने क्या किया? रात को तो सोता रहा, दिन भर करता काम रहा। इसी तरह बर्बाद तू बंदे करता अपना आप रहा। बस दिन भर काम में, रात को सोने में, जिंदगी ऐसी बीत गई। जिस काम के लिए आए तो काम कर नहीं पाए। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मैं कहता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे ही। बोलो मन अपना कुछ कर नहीं पाए, दूसरे की कही में, दूसरे काम में लगे रहे, अपनी उन्नति नहीं कर पाए। कुछ करने के लिए आए थे, ईश्वर को जानने के लिए आए थे, मानने के लिए आए थे, उसकी भक्ति करने के लिए आए थे, लेकिन जीवन ऐसे ही बीत गया वासनाओं में। बातों बातों में जीवन चला गया है। पता नहीं कब बाल सफेद हो गए, पता नहीं कब बुढ़ापा आ गया। क्यों जी? पता नहीं कब सारा व्यवस्था हो गई। और अब बैठ के सोचते हैं कि हमने किया क्या, प्राप्त क्या किया। अच्छा मुझे बताओ ईमानदारी से, इतने लंबे काल तक जिए हो, सब कुछ जोड़ा है, आपके हाथ में क्या है? अगले जन्म में लेके क्या जाओगे?
एक संत ने लिखा, जैसे जुआरी जानते हो, श्यामलाल जी, जुआ खेलने वाला, जैसे जुआरी दाव लगाता है ना और दांव में सब कुछ हारने के बाद हाथ मल के चलता है, वैसी हमारी हालत है। एकदम पैसे तो आते हैं जुआरी, फिर लग जाते दांव पर। तो हमारा तो सारा सामान किस पर लगा बोलो, दांव पर लगा है। और सांझ को हारे घर चले तो हाथ में कुछ भी नहीं था। तो पता चलता है देखने से जीवन में हम आए किस लिए थे। क्या केवल भोगने के लिए आए थे? संसार में भोगने के लिए तो बहुत योनियां थी। इसलिए व्यास ने लिखा, जब हम माँ के गर्भ में थे ना तो भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान एक बार जेल से बाहर आ जाएं। उल्टे पड़े लटक रहे हैं, उल्टे मलमूत्र बह रहा है चारों ओर, भगवान जेल से बचा है ना, गर्भ की जेल में दोबारा ना आना पड़े। और हे प्रभु, तूने बड़ी भारी कृपा कर दी है, इस बार बड़ी कृपा तेरी हो गई है कि तूने मुझे मानवी मां के गर्भ में भेजा है। मुझे आपने ऐसा शरीर दिया है, ऐसी नौका दे दी है, ये शरीर, इसे पाके मैं भवसागर से बोलो पार हो सकता हूं। आहा, आनंद आ जाएगा, बस दोबारा जेल में नहीं आना पड़ने का। जन्म मरण की जेल कट जाएगी, छट जाएगा बंधन। इस बार ऐसा प्रयास करूंगा, ऐसी तेरी उपासना करूंगा, ऐसी साधना करूंगा, ऐसा जीवन जीऊंगा, दोबारा किसी जेल में बोलो। पर हमारी आदत बड़ी खराब है, जेल में जाते हैं, फिर छूटते हैं, फिर चोरी करते हैं, फिर जेल में जाते हैं। पर जैसे जन्म हुआ बोलो, जैसे दुनिया में आए और दुनिया का संगीत मिला, रास रंग मिले बोलो, फिर याद रही प्रतिज्ञा, इसमें लगे रहे, फिर तो माया के चक्कर में आ गए। एक वो मिस्त्री था, मिस्त्री मोटरसाइकिलें ठीक करता था, उसके बराबर में एक सेठ जी का मकान था। अब मिस्त्री के आमदनी कम, 500-400 रुपये रोज मुश्किल से, सेठ जी की आमदनी हजारों में। पर सेठ जी कंजूस बहुत थे, न कभी घर में अच्छा भोजन बनने देवे, न कभी घी का छोंक लगने देवे, न कभी सीरा बनने देवे, न कभी अच्छी सब्जी में छोंक लगे, बस ऐसी उबाली और खा ली। और उसके घर में जिसकी आमदनी कम थी, मिस्त्री जो था, वो रोजाना सीरा बनावे, बढ़िया सुगंधित घी खावे, उसकी सुगंध उस सेठ के घर में भी जावे। तो सेठानी कहने लगी, हम इतने बड़े सेठ हैं पर तुमने हमारा जीवन खराब कर दिया, न ढंग के कपड़े पहनने देते, न ढंग का भोजन करने देते, अचार के साथ रोटी खा लेते हो, अचार की फांक बच जाए उसे फिर उठा के रख देते हो, कल इससे खाऊंगा। अचार लिया, बोले कहे को सब्जी बनावे, तो अचार से खा लेंगे। अचार, आम का अचार लिया, आधी फांक बच गई, इसे रख दे, कल इससे चाट लेंगे। तुम्हें सारे जीवन हो गए, पैसे कमी नहीं है, फिर भी बोले सुन, उसे अभी 99 के चक्कर का पता नहीं है। हैं क्या कहा बोलो, 99 चक्कर का पता नहीं है। अच्छा वो क्या होता है? बोले तुझे बताता हूँ, ले 99 सिक्के ले ले। तो 1-1 रुपये के 99 सिक्के, पुराने टाइम की बात है, चांदी के सिक्के चलते थे। 1-1 रुपये के 99 सिक्के बांध के एक थैली में दे दिए, बोले शाम को किसी तरीके से उसके आंगन में फेंक देना। दीवार चढ़ करके फेंक दिया रात को अंधेरे में। सुबह ही मिस्त्री की पत्नी झाड़ू लगाने लगी तो सिक्के मिले। हजी सुनते हो, देखो क्या मिला है। खोले सिक्के, गिनने बैठ गए दोनों। कितने हो गए जी? जोर से बोलो। 99 हो गए, 99। अब बोला देख भगवान देख, 99 है, इनके 100 होने चाहिए। कितने चाहिए? 100। इनके 100 होने चाहिए कल परसों तक। कैसे करना है? बोले तू बहुत खर्चा करती है, आज से घी का छोंक बंद कर, तेल का लगाया कर। अब घी का छोंक बंद हो गया, 2-4 दिन में 1 रुपया बचा। अब कितने हो गए बोलो? अब बोले 100 रहे तो क्या, 102 तो कम से कम होने चाहिए। कहना अब क्या करें? बोला हलवा बनाना बंद करो, हलवा नहीं खाएंगे। सीरा बनना बंद हो गया, सेठ घर में सिरे खुशबू जानी बंद हो गई देसी घी की।
फिर बच गए 2 रुपये, 102 हो गए। इसने कहा 102 रहे तो क्या बड़ी बात, 110 तो होने चाहिए। अब 8 रुपये के लिए और संघर्ष करो। बोले सब्जी छोंकना बंद करो, घी की रोटी चुपड़ना बंद करो। 8 दिन में कैसा भोजन बनने लगा, या सेठ जी का बनता था, कोई खुशबू नहीं। सेठ जी ने पूछा सिठानी साहब भी खुशबू आवे क्या? बोले अब तो नहीं आती। उससे कहते 99 का फेर, तो 99 फेर में पड़े हुए हैं। जैसे ही जन्म लिया 99 का फेर बोलो शुरू हो गया। अब ये करें, अब ये करें, अब ये करें, अब ये करें। बेटे की शादी, कभी बेटी का गोना, इसमें लगे पड़े रात दिन। और जिसके लिए आए थे बोलो खाली हाथ जा रहे हो। आपने अपने प्रारब्ध से कुछ प्राप्त किया, पर अब क्या कर रहे हो? अब अगले जन्म के लिए कुछ कर रहे हो क्या? क्यों? संसार की वासनाओं ने आपको घेर लिया, हम सब घेर लिया है। लिखा फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खार जार में लिपटा के रह गया। मैं संसार में आया था परमात्मा की सुगंध लेने के लिए, पर फूलों की सुगंध नहीं मिली, कांटे सब जगह चुभते चले गए वासनाओं के। तो यदि सुगंध लेना चाहते हो तो इन कांटों के बीच में फूल खिलता है। इन वासनाओं के बीच में उपासना का रास्ता मिलेगा। और उपासना क्या देगी? आपको सुगंध देगी। और वासना क्या देगी? दुख देगी। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। बस कल समापन हो जाएगा आपकी इस कथा का, कल पूर्णाहुति हो जाएगी। और